बाजार के जाने माने दिग्गज और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब। मधु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। और आज इस बड़े दिन आपने समय निकाला, मुझे पता है आप काफ़ी व्यस्त हैं आज, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि चलिए बड़ा दिन है, नतीजे आए इलेक्शन के, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, FIs दम लगा कर आ रहे हैं। सबसे पहले बताएं सर, आपके चेहरे पर स्माइल कितनी, क्योंकि थोड़ी सी लाइट कम है, मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। अनिल भाई, चेहरे की स्माइल बहुत ही खास है आज जी। आपको ये पता है कि 30 साल से इन सब टाइम का ही अपन सपना देख रहे हैं, राइट। अपने तो डटे हुए हैं, लगे हुए हैं और अभी ये सपना साकार होता हुआ दिखता है अनिल भाई। और ये एक जो आज का एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है इलेक्शन का, ये स्टेट इलेक्शन की जीत से ज्यादा ये जो सेंटर में कंटिन्यूटी है और अगले 2024 में का जो बिगुल बच गया है मेरे हिसाब से अभी, और उसकी एक बाजार को जो सर्टेनिटी आएगी ये आउटकम के साथ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नजर में भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी। क्योंकि भाई फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव, फ्रॉम एक इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से इस सरकार ने जो काम किया है लास्ट 9-10 साल में, और अपन कितनी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, मार्केट को जो चाहिए वो ये सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए कि भाई ये जो काम है ये आगे होता रहे। और मेरे हिसाब से अनिल भाई, आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि मोदी जी तो बोल रहे हैं अगले 25 साल का अमृत काल है इंडिया के लिए। मेरे हिसाब से शेयर बाजार के लिए तो अगले 5 साल ही अमृत काल है। ये 2024 से लगा के 2029 तक का जो पीरियड होगा विद दिस पॉलिटिकल मैंडेट, मेरे हिसाब से एकदम ड्रीम रन होगा फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स। परफेक्ट। तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपने कहा कि अगले 5 साल में ही 25 साल की कमाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एकदम सही तरीके से इन्वेस्टेड रहें। मतलब सर, आपने कहा भी, वैसे तो आप कई बार मुझे कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, स्टेट इलेक्शन तो छोड़ दो, यूनियन इलेक्शन भी देखें, आते रहते जाते रहते, उसके बाद हम लाइफ हाई पर हैं। कई बार एक एक वोट से सरकारें गिरी है, कई बार ऐसी सरकारें बनी जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्या इस स्टेट इलेक्शन में है जिसकी वजह से बाजार इतना उत्साहित है? अनिल भाई, दो चीज, एक तो ये अनएक्सपेक्टेड था, ये दुनिया के जितने एग्जिट पोल थे, जो किसी ने भी बोला ना, ये अनएक्सपेक्टेड था कि भाई ये इस टाइप का मैंडेट मिलेगा ना, और इतनी मेजॉरिटी से मैंडेट मिलेगा। एक होता अनिल भाई इलेक्शन जीतना, और जो मैंडेट के साथ ये जीत के आए हैं ना, वो बाजार की वजह से एकदम वेलकम है, अनएक्सपेक्टेड था। दूसरा अनिल भाई, ये 2024 की जो भी बाजार के दिल में थोड़ी 10-20% भी अनसर्टेनिटी थी ना, वो काफी कम हो गई ये मैंडेट के साथ में। अब लोगों को लग रहा है 2024 लुक्स लाइक ए डन डील, राइट, कि ये सरकार रहेगी और ये कंटिन्यूटी रहेगी। अनिल भाई, तीसरा मैं बोलूँ ना, इसमें मार्केट का P मल्टीपल क्यों रिलेट हुआ है? अगर आप देखने जाओ कि प्रीमा फेसी देखें तो बाजार थोड़े महंगे लगते हैं, वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, पर आदमी ये नहीं देख रहा है कि पिछले 9 साल से मोर और लेस इन्फ्लेशन स्टेबल है, पिछले 9 साल से करेंसी मोर और लेस स्टेबल है, पिछले 9 साल से ग्रोथ, रिस्क एडजस्टेड ग्रोथ मोर और लेस स्टेबल है, और बॉन्ड यील्ड्स आर मोर और लेस स्टेबल। रादर इंडिया इन ऑल ये सब फ्रंट में इंडिया अभी वर्ल्ड में लीड कर रहा है, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो सब को देखते हुए क्लियरली स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन अच्छा होगा ही होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मुझे ये बोलो कि सर ये 5 साल अभी और यही कंटिन्यूटी रहेगी, यही माइंडसेट रहेगा, ये तो एकदम सोने पे सुहागा है ना अनिल भाई। और मेरे हिसाब से बाजार जो थम्सअप दे रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़, काफ़ी लोग हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी FIs नेचुरली बड़े चीज़ों पे देखते हैं 2024 पे इलेक्शन का। तो पहली चीज़ तो ये कि आप बाहर वाले कहाँ जाएंगे, यही आएंगे, FIs आने वाले हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ भी जितने बड़े लोगों से बात होती है, सर सब अंडर इन्वेस्टेड है, अंडर ओन्ड है, पैसा तो और लगाना था, इंतज़ार कर रहे हैं, लगा नहीं पाए। तो क्या कुछ फोमो टाइप की बाइंग, चाहे लोकल की हो चाहे ग्लोबल की हो, आपको लगता है आने वाले कुछ महीनों में दिखेगी ऐसी? ये आएगी अनिल भाई, पक्का। आई थिंक लोकल का पैसा तो आ ही रहा है, हेड्स अप टू। मैं बोल रहा हूँ अनिल भाई, एक बहुत ही उंधी बात करता हूँ, मुझे लगता है इस टाइम पे लोकल इन्वेस्टर्स ने कमाल कर दिया। मतलब द काइंड ऑफ रिटर्न्स विच लोकल पीपल हैव मेड, और जिसके पास थोड़ा कम दिमाग था ना अनिल भाई, वो ज्यादा पैसा कमाया है बेसिकली, कि जिनके पास ये था कि हमको लेना है
और होल्ड करना है ना, वो लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। तो लोकल का पैसा तो आया है, और वही वैलिडेशन है ना अनिल भाई, क्या 13 करोड़ लोग हिंदुस्तान में अंदर आ गए वर्सेस 4 करोड़ प्री कोविड। 8-9 करोड़ जो लोग आए हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो लोकल पैसा आया है और मुझे लगता है आता रहेगा। इक्विटी अभी एक एसेट क्लास हो गया है इंडिया में, जिसमें जो लोग नहीं आए हैं वो अब सीरियसली सोच रहे हैं कि हमको इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। फॉरेनर का दो चीजें अनिल भाई, एक तो ये पूरा MSCI एशिया है ना, बिकॉज चाइना का मार्केट काफी ड्रैग डाउन किया, रशिया का मार्केट पूरा जीरो हो गया। तो MSCI में जो वर्ल्ड वाइड फंड इन्वेस्ट करते हैं उनका रिटर्न काफी म्यूटेड हुआ है और कम निगेटिव रहा है बेसिकली। वर्सेस दैट अगर आप देखो 5-6% तो यूएस डॉलर यील्ड की वजह से 5-6% वहां पे पैसा बन रहा है रिस्क फ्री, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को डॉलर का रिस्क नहीं लेने का, मुझे करेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं करना, मैं तो डेट में भी लगा के उस टाइप का रिटर्न बना सकता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन अब ये दोनों फैक्टर की वजह से ऑब्वियसली इंडिया में फॉरेनर का पैसा नहीं आया है। पर मुझे लगता है कि अभी वो डॉलर का यील्ड भी एक हिसाब से पीक आउट हो गया 5% में, और हो सकता है थोड़ा एशिया इटसेल्फ में अभी टर्न अराउंड हो। और क्लियरली आई कैन सी अनिल भाई, एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप वर्ल्ड अमेरिका की 25 टॉप कंपनीज का देखो कि उन्होंने क्या क्या कमिटमेंट किया इंडिया में। एवरीवन इज टॉकिंग कि हमको बिलियंस ऑफ डॉलर ये कंट्री में लगाना है और बिलियंस ऑफ डॉलर का धंधा करना है, और बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। वर्सेस अगर आप देखो अमेरिका के जो टॉप 25 इन्वेस्टर्स हैं वो तो अभी एक भी नाम नहीं है यहाँ पे पूरे फुल फोर्स के साथ। आप सुनते हो कि बफेट है या कोई भी नाम अगर आपको दिख जाए कि पूरे फोर्स के साथ है, नहीं है यहाँ पे। तो ये जो एनोमली है वो करेक्ट होगी, और मुझे लगता है कि काफी पैसा आएगा अनिल भाई। ये लोग सरप्राइज हो जाएंगे देखना कि डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, वेंचर कैपिटल, FDI, ये सब मिला के जो एक गोरे का फ्लो आने वाला है ना अनिल भाई अगले 5 साल में, मोस्ट पीपल विल बी एज सरप्राइज एज दे आर अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, दो थीम ऐसी है जो आज हिंदुस्तान में टॉक ऑफ द टाउन है, सरकारी कंपनियां, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे सेक्टर्स। आज हिंदुस्तान में हर आदमी PSUs की बात करता है। मुझे याद है आपने सबसे पहले मेरे शो में, और इस बात को लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो गए होंगे, कि अनिल भाई पूरा समय जो आने वाला है उस सरकारी कंपनियों का लोग देखते रह जाएंगे, जितनी इनसे से नफरत करते हैं उतना ही ज़्यादा प्यार करेंगे, ये आपके शब्द हुआ करते थे। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, आप, मुझे याद है ये शब्द, अनिल भाई इतना बड़ा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, और अब वो होता हुआ दिख रहा है। इन दो थीम पे क्या अब भी आपका भरोसा उतना बरकरार है? क्या आगे आउट अनिल भाई इसीलिए मेरा आपसे बहुत रिस्पेक्ट रहता है कि आप ये एक एंकर हो जो कम से कम याद करते हो कि हम क्या बोल के जाते हैं, राइट। कि एक वो वैलिडेशन अनिल भाई बड़ा अच्छा लगता है। आपको बुलाते हैं इसीलिए कि आपसे कुछ हमें गाइडेंस मिले, ज्ञान मिले, समझ मिले, और अगर फिर वो न ध्यान रखें तो फिर फायदा क्या है? तो अनिल भाई मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए। 3 साल पहले जब अपन बात कर रहे थे, 3-3.25 साल पहले, उस समय टोटल ऑल PSU कंपनीज का सब मिला के 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। मैं रिपीट करता हूँ अनिल भाई, 14 लाख करोड़, उसमें आपका सब कुछ आ गया, राइट। और अभी ये 14 लाख हो गया है करीब 50 लाख करोड़, राइट। 48 लाख करोड़ होगा टोटल मिला के। तो टोटल PSU थीम में पैसा 3 गुना हो गया। आपने कोई भी PSU लिया होगा, एवरेज 3 गुना पैसा हो गया, राइट। और 30-35 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल वेल्थ सरकारी कंपनी से स्टॉक मार्केट में बना है। इसका अनिल भाई वेटेड एवरेज कम से कम 40% फ्री फ्लोट है। पूरी सरकारी कंपनीज को मैं मिला दूं 35-40% फ्री फ्लोट होगा। मतलब इन्वेस्टर का कम से कम 12 से 15 लाख करोड़ रुपया का गेन हुआ है, ओनली इन्वेस्टर्स का, जिसमें ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन आ गए, LIC आ गया। तो अनिल भाई ये क्लियर है कि PSU ये बुल मार्केट के लीडर्स हैं, इट इज लीडिंग द पैक। एंड अगेन ये जो सर्टेनिटी है 2024 के इलेक्शन की जो मार्केट आभास कर रहा है, राइट, ये सर्टेनिटी के साथ क्लियरली PSU में काफी मोमेंटम रहेगा। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में जो डिसइन्वेस्टमेंट भी अपने को जो देखने को नहीं मिला ना अनिल भाई, इतने समय से बात हो रही है, देखिएगा 2-4-5 बड़ी कंपनियां अगले 5 साल के अंदर डिसइन्वेस्ट होगी। तो ये क्लियर थीम है, मुझे लगता है काफी पैसा बना है, थोड़ा वैल्यूएशन भी
करेक्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कंसोलिडेशन हो, थोड़ी बहुत अपसाइड डाउनसाइड भी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि आपको चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा और यहाँ से भी पैसा बनेगा। तो आई एम क्लियर अबाउट इट। बिल्कुल। तो सेकेंडली, जी। जो अपने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें भाई, जो अपने 2-3 बार बात भी कर चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, वहां पे भी मुझे लगता है जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, जिस हिसाब की कंपनीज की बैलेंस शीट अच्छी हुई है लास्ट 3-4 साल में, जिस हिसाब से ऑर्डर बुक है, मुझे नहीं लगता है बाजार में अभी भी उस हिसाब का वैल्यूएशन है गिवन द ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है वहां पे भी अभी काफी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ये सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं अनिल भाई। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो की बहुत सारी कंपनियां 10-20 से कम में मिल रही है अगर मैं 2-3 साल का व्यू लूं तो। तीसरा, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी अनिल भाई, इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये जो पीएलआई स्कीम सरकार लेके आई है, ये एकदम गेम चेंजिंग मैं बोलता हूँ आपको। मैं आपको एक मोटा कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि 2 लाख करोड़ रुपए का रफली, अपन आनापाई का हिसाब नहीं कर रहे हैं, रफली 2 लाख करोड़ रुपए का पीएलआई इंसेंटिव देने की बात है, राइट। अब वो करीब 5% ऑफ द टर्नओवर ओवरऑल, ये कहीं पे 4 है कहीं पे 6 है, 5% अपन मोटा मोटी लेते हैं। तो अनिल भाई 2 लाख करोड़ का अगर इंसेंटिव आना है तो 40 लाख करोड़ का कम से कम टर्नओवर होना पड़ेगा ना, तब 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव आएगा ना। और आपको पता है हिंदुस्तान में कोई भी व्यापारी इंसेंटिव जल्दी से छोड़ नहीं देगा। तो अगर ये अभी तो कुछ ट्रेलर भी नहीं हुआ है, अभी तो कितना इंसेंटिव सरकार ने पीएलआई का दिया है, तो आने वाले 5 साल में ये थीम और भी मोमेंटम गैदर करेगी। पर अनिल भाई इसमें मूड पॉइंट क्या है ना, ये सब कुछ अच्छा है पर अपने को केयरफुल रह के अच्छी कंपनियां, अच्छे बिजनेस मॉडल और अच्छे प्रमोटर के ऊपर एक अच्छे दाम पे बेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पैसा बनेगा, राइट। अगर आप हिंदुस्तान का देखो 3 साल के अंदर सब कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे वर्चुअली जीरो रिटर्न है। एक कोई अच्छा फॉरवर्ड आया मेरे पास मैसेज, वो हिंदुस्तान की टॉप 30-40 जानी नामी गिरामी एकदम अच्छी कंपनियां जहां पे वर्चुअली जीरो रिटर्न है, जबकि इतना बाजार में तेजी चल रही है। तो इवन इन मैन्युफैक्चरिंग साइड में काफी सारे स्टॉक्स हैं, पर कहीं कहीं पे वैल्यूएशन काफी रिच है। तो ये बहुत स्किलफुल काम है, अपने को बड़ा केयरफुल तरीके से उसमें से हम किसके ऊपर बेट करते हैं ना, वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना पैसा बनेगा और कितने लंबे समय के लिए बनेगा। बिल्कुल। मधु सर, ये कुछ व्यूज़ आपके ऐसे हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ और मुझे याद आ रहा है, अभी चूंकि दिवाली का समय अभी गया है, 6 साल पहले मैंने आपके साथ एक दिवाली का शो किया था, आपको याद नहीं होगा। मतलब करता तो हर साल ही हूँ, लेकिन ये जो बात बता रहा हूँ आपको याद नहीं होगा। शो करके बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकला तो मैंने ऐसे ही पूछा, सर क्या लगता है अगर दिवाली पर एक पिक लेनी है, जनरली हम ऐसे बात करते हैं ना, सर कोई मोटर ट्रेडिंग की पिक बताइए, ऐसा क्या लेना चाहिए। आपको याद है आपने बोला था डिवीज लेब, भाव तो Yes. 125 रुपये, कुछ 150 होगा मेरे ख्याल से, 200 के अंदर, जो भी अब एग्जैक्ट याद नहीं। और आप बोलते हैं कि अनिल भाई इसका भाव क्या हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। फार्मा की बहुत सारे फंड में जैसे, और ये मुश्किल सेक्टर है, आसान सेक्टर नहीं फार्मा को समझना। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी फार्मा कंपनियों को लेकर, फार्मा शेयरों को लेकर वो समझे जो मधु सर की है। और ये सेक्टर अब फिर से थोड़ा एक्शन में आने लगा है। जरा इसका आउटलुक बताइए, मुझे समझाइए सर। काफी बहुत अच्छा सवाल है अनिल भाई। अभी अगर आप इसको आगे देखें ना, तो फार्मा सेक्टर में क्लियरली जो बड़ी कंपनियां है ना, वो ऑलरेडी लीडरशिप दिखा रही है। अब देखो लुपिन का भाव डबल हो गया, सन फार्मा वर्चुअली लाइफ हाई पे है, सिप्ला का मार्केट अच्छा है, डॉक्टर रेड्डी का मार्केट अच्छा है। तो क्लियरली ये बड़ी कंपनियां दिखा रही है कि सेक्टर का आने वाला टाइम इन फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव अच्छा है। जो क्राइसिस था अनिल भाई, वो मिड साइज कंपनीज में था, जहां पे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज यूएस के इंस्पेक्टर 3 साल तक आए ही नहीं कोविड की वजह से, तो नए प्लांटों का अप्रूवल नहीं हुआ, नए ड्रग्स का अप्रूवल नहीं हुआ। अब वो तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी अप्रूव प्रोडक्ट है वही मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो उसमें कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। एंड प्लस यूएस का जो जेनरिक मार्केट है, बिकॉज ऑफ कोविड वहां पे डिमांड थोड़ी कम हो गई। तो मुझे लगता है लास्ट 2 साल काफी चैलेंजिंग था, पर लास्ट 3-4 क्वार्टर में देखता हूँ अनिल भाई, तो क्लियरली इंप्रूवमेंट दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनियां अच्छा कर रही है। और ये सेक्टर में कंपेयर टू मार्केट, जहां मैंने आपको देखा कि पीएसयू का पूरा ओवरऑल मार्केट कैप 3 गुना हो गया, यहाँ पे कई सारी फार्मा कंपनी अभी पीक से 50-50% भाव पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपका लास्ट 3-4 क्वार्टर का, मेरे ओपिनियन की जरूरत भी नहीं, आप हिस्टोरिक डेटा जाके देख लो,
लास्ट 3-4 क्वार्टर में डिसेसिव इंप्रूवमेंट दिखने लगा है इन कंपनीज में। तो अनिल भाई ये सेक्टर है जहां मुझे लगता है 3 साल के पर्सपेक्टिव से पैसा बनेगा चुनिंदा स्टॉक्स में। अभी भी पैसा बनेगा। अच्छा, एक सर आखिरी सवाल इन्वेस्टर्स के लिहाज से, कितना ही हम कहें लेकिन क्या होता है कि इवेंट का डर तो होता ही है लोगों में, रहता है कि ये इलेक्शन वो इलेक्शन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब साइड पे बैठे हैं, पैसा तो लगाना है, मन भी है, तेजी देखते तो और ज़्यादा मन होता है, वो लेफ्ट आउट फीलिंग भी होती है। वो इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा कर बैठे, उनके लिए क्या राय है, और जिनको और फ्रेश पैसा लगाना है, दोनों के लिए बताएं सर। जो लगा के बैठे अनिल भाई, उनको जम के बैठे रहना है। कि जिन लोगों ने भी टाइमिंग किया, अनिल भाई आप आज एक काम करना मेरे बोलने से सिर्फ प्लीज अपने दर्शकों के लिए ना, आप 25 कंपनियां जो एक बार लाइफ हाई में जाती है ना, उनका आगे क्या होता है ये आपको सब पता है, आपके लोगों को सब पता है। मेरे कहने से सिर्फ 25 चार्ट आप दर्शकों को जरूर दिखाना है। चाहे वो कभी नेस्ले गई या कभी हिंदुस्तान लीवर गया, वो लाइफ हाई में जाता है, उसके बाद क्या होता है, राइट? तो वो ऊपर की ट्रेजेक्टरी अनचार्टेड है। अभी पूरा कंट्री अपना लाइफ हाई में गया है, पूरा इंडेक्स अपना लाइफ हाई में गया है, राइट? और लाइफ हाई में जाने के बाद 6-12 महीने का कंसोलिडेशन हो गया अनिल भाई। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लिप है कि गया और वापस आ जाएगा, राइट? अभी मार्केट ने इतना टाइम बिता दिया, उसके बीच में इतने वॉर हो गए, इतनी खराब न्यूज आ गई, पर मार्केट वो नीचे 18,600 का जो ब्रेकआउट हुआ उसको रिटेस्ट करने के लिए भी नहीं आया, बराबर ना? तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। अब ये 2000 कभी 1000 पॉइंट घटेगा पहले या 1000 पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा, ये मुझे पता नहीं है। पर मुझे लगता है जो लोग अंदर आ चुके हैं उनको सिर्फ यही देखने का है कि हम बढ़ाए कैसे, जो है उसको टाइम मत करो मेरे भाई। इसमें कुछ ज्यादा जानी जानी नहीं है। मैं 30 साल के अनुभव से बोल रहा हूँ कि जितनी बार टाइम करने गए ना, मार्केट ने टाइम आउट कर दिया और मार्केट ने अपने को बाहर ही निकाल दिया। ये बुल एक ऐसी चीज है ना अमित भाई कि जब तक बैठे हो तब तक सवारी कर सकते हो, एक बार ही नीचे उतर गए ना, फिर उस बुल के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है, राइट? तो ये बड़ा क्लियर है मेरे लिए कि यहाँ से अभी उतरने का नहीं है। ये थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा तो देखो। अब जो रह गए भाई, जो 30 साल से आपका शो देखने के बाद भी नहीं आ सके अंदर, या 30 साल से बातें सुनने के बाद भी नहीं आ सके, या थोड़े कम पैमाने में आए, उनको तो सिर्फ होप ही करना है कि कभी बाजार में करेक्शन आएगा तो हम जाएंगे। और अगर आप होप नहीं करना चाहते हो तो सिस्टमेटिकली धीरे धीरे डालो, और क्या चॉइस। बिल्कुल ठीक बात है। और करेक्शन आए तब कितने लगा पाते हैं वो भी दूसरी बड़ी समस्या है। इसलिए बेहतर है इन्वेस्टेड रहें। और मधु सर बार बार बोलते हैं टिकट खरीदो, पिक्चर देखो। बाहर थिएटर के बाहर खड़े होकर पोस्टर देखने में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा थिएटर के अंदर जाकर बैठकर पूरी पिक्चर देखने में। बहुत बहुत धन्यवाद मधु सर। इस बड़े दिन आपने हमें डायरेक्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, हमारे दर्शकों को पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि ये इंडिया की स्टोरी जो 25 साल की अमृतकाल की, उसका काम क्या पता है इन्वेस्टर्स के लिए अगले 5 साल में ही पूरा हो जाए। और इतने पैसे आप हिंदुस्तान में बना सकते हैं बशर्ते कि इन्वेस्टेड रहें, सही जगह रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनिल भाई, आई यूजुअल बहुत मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।